हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है एंड हाउ यू रिएक्ट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ ऑन अ डीपर लेवल। इस रीडिंग के लिए मैंने 4 पाइल्स रखी हैं। यू हैव टू सेलेक्ट 1 पाइल। आगे एक स्नैपशॉट दिया होगा जहाँ पर आपको 4 पाइल्स नजर आएंगी एंड यू हैव टू सेलेक्ट 1 पाइल ऑन द बेसिस ऑफ योर इंट्यूशन। नीचे टाइम स्टैम्प से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी जो पाइल का टाइम है एंड वहाँ तक अपनी वीडियो को ड्रैग कर सकते हो। ऑल्सो इफ़ यू वुड लाइक मी टू create a video on a specific topic, please share that topic in the comment section below. If I like that topic, I'll definitely make a video on that topic. Thank you so much for watching my videos. हाय एवरीवन, ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज द हर्मिट, 3 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस एंड ग्राफिक स्मोकी क्वार्ट्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं द हर्मिट कार्ड। दिस इज द हर्मिट कार्ड। सो द हर्मिट कार्ड हमें बताता है कि आप एक ओल्ड सोल हो, आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है दूसरों के साथ शेयर करने के लिए। आप नेचर में थोड़े इंट्रोवर्ट हो, आपको बहुत ज़्यादा सोशलाइज करना पसंद नहीं है एंड आपकी नेचर बहुत अर्दी है, बहुत अर्दी साइंस देख रही हूँ मैं। आप बहुत ही ग्राउंडेड हो एंड बहुत स्टेबल हो इमोशनली। ओके, सो हर्मिट कार्ड हमें बताता है कि यू आर वेरी वाइज एंड आपने अपनी लाइफ में बहुत ही डिफरेंट टाइप के सर्कमस्टांसेस देखे हैं। कुछ ऐसे सिचुएशंस देखी हैं अपने यंग टाइम में कि जिससे आप बहुत ज़्यादा वाइज हो गए हो। ये जो आप इतने नॉलेजेबल दिख रहे हो एंड यहाँ पे आपके पास बहुत नॉलेज है और ये विद एज आती है। बट अगर आप अभी एज में यंग हो और तब आपके लिए ये कार्ड आ रहा है तो ये बताता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आए होंगे जो कि डिफ़िकल्ट होंगे जिसकी वजह से आप इतने वाइज हो गए हो बिकॉज ऑफ दो सिचुएशंस। आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो, आप टीचिंग में जॉब कर सकते हो, आप किसी के मेंटोर बन सकते हो और हेल्प कर सकते हो बिकॉज आपके पास बहुत नॉलेज है शेयर करने के लिए। ओके, उसके बाद हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है विजनरी कार्ड। सो ये बताता है कि आपकी विजन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कोई चीज़ अगर आप बिजनेस में हो और आप कोई चीज़ प्लान कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से उसे प्लान कर सकते हो। एंड हर्मिट कार्ड, ये वाला कार्ड आने से विद 3 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि अगर आप कोई चीज़ प्लान करोगे अपने बिजनेस के लिए तो आप बहुत ही बहुत अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। आपके अंदर वो परफेक्शन है उस चीज़ को ख़त्म करने की, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की, विच इज़ वेरी गुड। सो आप बिजनेस करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद है हमारे पास कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स का। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि आप बहुत स्टेबल हो और आप टीचर बन सकते हो। डेफिनेटली अगेन मुझे दिख रहा है कि आप टीचर बन सकते हो। आप किसी तरह के कोर्सेज करवा सकते हो, किसी भी टाइप के जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और स्पेशली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। एंड येस, आप एस्ट्रोलॉजी एंड डिविनेशन से रिलेटेड चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आप टैरो कार्ड रीडिंग कर सकते हो या फिर आप र्यून्स रीड कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी या फिर कोई फ़िलॉसफी की बुक्स पढ़ने का शौक़ हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा, तो उससे रिलेटेड भी कुछ आप कर सकते हो या कर रहे होगे। ऑलराइट, पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि आप अपने
पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। एंड आपके कार्ड्स देख के मुझे लग रहा है कि यू विल बी गुड इन सेविंग मनी। आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने का शौक नहीं होगा, आप पैसे सेव कर पाओगे। सो नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्टेबल है एंड आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है तो आप पूरा सोच समझ कर, देख कर, पूरा इवैल्यूएट करके डिसीजन लेते हो। एकदम से नहीं लेते आप, कोई भी चीज़ एकदम से नहीं करते। आप सोचते हो, प्लान करते हो, उसके बाद आप वो चीज़ करते हो। तो यू आर स्लो। अगर आपको किसी को प्रपोज करना होगा तो आप एकदम से नहीं करोगे, आप पहले उस इंसान को अच्छे से जानोगे, उसके बाद प्रपोज करोगे। ऐसे अगर आपको कोई प्रपोजल आता है तो यू विल टेक योर टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो अब इंसान आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, और उसके बाद आप डिसीजन लोगे। आपका सन साइन कोई अर्थ वाला सन साइन या फिर मून साइन या राइजिंग साइन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, वो मुझे लग रहा है टॉरस। उसके बाद एक चीज़ और है कि आप कभी कभी कोई डिसीजन लेना होता होगा तो आप रिस्की डिसीजंस लेना आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। रिस्क लेना ही आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। आप हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करोगे, आपकी अप्रोच हमेशा बहुत कंजर्वेटिव रहेगी। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है आपके अंदर। बट यू विल बी गुड विद मनी। आप पैसे अच्छे से सेव कर पाओगे, पैसे अच्छे अर्न करोगे, अर्न कर रहे होगे अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो अपना। आपको ज़्यादा पार्टीज करने का शौक नहीं होगा। आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में मुझे ऐसे लगता है कि डिफ़िकल्टी आती होगी। आप अपनी बहुत सारी चीज़ें, अपने मन की बातें सारी अपने मन में ही रख लेते हो, आप दूसरे के साथ शेयर नहीं कर पाते हो। तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। आप थोड़े सीक्रेटिव होगे और अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करोगे। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है तो आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना आना चाहिए। यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। आप बहुत क्रिएटिव हो और अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके आप काफ़ी पैसे कमा सकते हो इन दिस लाइफ टाइम। उसके बाद है हमारे पास कार्ड द हाई प्रीस्टेस का। सो हाई प्रीस्टेस कार्ड हमें बताता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। आप बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ होने वाली होती हैं वो आपको पहले ही पता चल जाती हैं। आपको अपनी ड्रीम्स में या फिर यू विल सडनली गेट अ फीलिंग कि ऐसा होने वाला है और वही सेम चीज़ हो जाती है। इट्स बिकॉज आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प है। आप अपनी इनर सेल्फ की बात सुन पाते हो। सो अगर हम ये दो कार्ड्स को कंबाइन करें, हर्मिट एंड हाई प्रीस्टेस, ये दोनों कार्ड्स हमें बताते हैं एक तो आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है, वो सारा आपके जो भी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आए हैं उनकी वजह से आपने इकट्ठा किया है, और साथ में आप बहुत इंट्यूटिव भी हो। सो यू आर अ वेरी इवॉल्व्ड सोल। आप बहुत ही इवॉल्व्ड सोल हो। आप ये गॉसिप और अपना नॉर्मल किसी से ऐसी बात करते रहना, इन सब चीज़ों को आप इन्जॉय नहीं करोगे। आप अपनी कोई बुक्स पढ़ना पसंद करोगे या फिर कुछ कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करना पसंद करोगे। अपना टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करोगे। इट्स बिकॉज आप अपनी यू आर टोटली इन टच विद योर इनर सेल्फ एंड यू आर हाईली इंट्यूटिव, हाईली इवॉल्व्ड। आपकी एनर्जी बहुत, आपकी वाइब बहुत हाई है। एंड आपको हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुननी चाहिए। थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हो आप, दैट इज़ फाइन, बट आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना आना चाहिए, जो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आपको डिफ़िकल्टी होती होगी। एंड यू लाइक जहाँ पे इन्वायरमेंट बहुत स्टेबल हो, आप वहीं पे रहो। सो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है ग्राफिक स्मोकी क्वार्ट्स। ये क्रिस्टल है ग्राफिक स्मोकी क्वार्ट्स। सो ये क्रिस्टल भी हमें यही बताता है कि आप बहुत ही स्टेबल इंसान हो, ठीक है। आपकी लाइफ में हो सकता है कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे हो पास्ट में,
जिनकी वजह से ये स्टेबिलिटी आई है, बिकॉज अब आपको अपने प्रॉब्लम्स को डील करना आता है। पहले नहीं आता था पर अब आता है, एंड अब आप अच्छे से हर चीज़ को डील कर पाते हो। इनफैक्ट मुझे दिख रहा है कि आप इस बर्थ में और स्पिरिचुअली इवॉल्व करोगे, बहुत ज़्यादा इवॉल्व करोगे, और आपको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगेगा। आपको ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आएगा। यू विल इन्जॉय ट्रैवलिंग, स्पेशली माउंटेन्स। बीचेस भी हो सकते हैं बट मुझे ज़्यादा माउंटेन्स लग रहा है। और एक और चीज़ जो मुझे दिख रही है इन कार्ड्स में, वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जो हर्मिट है वो स्नो पे खड़ा है, ठीक है। उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स में दिस पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन रॉक्स नियर वाटर, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स ग्रास के ऊपर है। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, हर तरह का एक्सपीरियंस कर लिया चीज़ों का। इसलिए आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। आप कहीं भी जाते हो आप आराम से उस चीज़ को एंजॉय भी कर पाते हो, और आप बहुत फ्लेक्सिबल हो और आप इजीली एडजस्ट कर लेते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। सो ये चीज़ भी मुझे दिख रही है कार्ड्स में। लेट मी सी अगर मुझे कुछ और एक्स्ट्रा दिख रहा है। आप शेयर्स एंड इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करने से थोड़ा हिचकोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए। तो आप हमेशा ऐसी इन्वेस्टमेंट करोगे जो कि बहुत सेफ़ हो, जिसमें आपको बिल्कुल भी लॉस का कोई चांस ना हो। आपको ज़्यादा कुछ फैंसी डालना एंड ऑल, यू विल लाइक सिंपल लिविंग, बेसिक लिविंग, की शो ऑफ नहीं करोगे आप बिल्कुल भी, ना ही आपको शो ऑफ करने वाले लोग पसंद होंगे। आपका लाइफस्टाइल सिंपल होगा। और टीचिंग मुझे बहुत ही दिख रहा है कि आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा साइकिक हो, आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो बाय टीचिंग। अब आप टीच किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी के मेंटोर बन सकते हो आप, या फिर मोटिवेशनल स्पीचेस भी दे सकते हो। आप बहुत अच्छे होगे उसमें। आप कुछ मैथ्स से रिलेटेड भी हो सकता है, आपका करियर अच्छा रहेगा, नंबर्स से रिलेटेड। आपके डेट ऑफ बर्थ में ये जो आपकी डेट होती है, या फिर लाइफ पाथ नंबर, दैट इज़ टोटल ऑफ डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, 2 या 9 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 2 या फिर 9। आपको अपने इमोशंस पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, इन द सेंस ऑफ एक्सप्रेशन। अपने एक्सप्रेशन पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए, एंड कम्युनिकेशन पे। आप बात बहुत कम करते हो, कभी कभी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप आ जाता होगा आपका लोगों के साथ। आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचा नहीं पाते हो, बिकॉज आप कम बात करते हो, आप अपने साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हो। तो आपको इस चीज़ पे थोड़ा सा वर्क करना चाहिए कि आप अपनी बात को रख सको और बात ज़्यादा करो, थोड़ी सी कोशिश करो, बिकॉज मुझे उस एलिमेंट की थोड़ी सी कमी दिख रही है कार्ड्स में। तो थोड़ा सा बात पे आपको, कम्युनिकेशन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। एंड सेकंड, आपको इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए एक्सप्रेशन पे। अदरवाइज आपके कार्ड्स बहुत एक्सेलेंट हैं। यू आर अ वेरी इवॉल्व्ड सोल। आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज़ मेडिटेशन करो। मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल हेल्प यू। और अगर आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू विद इट, बी कंसिस्टेंट, हर रोज़ करो। एंड या मुझे एक और चीज़ जो लग रही है, अगर आप कुछ कोई ऐसी चीज़ है, आपकी कोई ड्रीम है कि मुझे ये चीज़ पूरी करनी है इस लाइफ टाइम में, कुछ बहुत स्पेसिफिक पर्पस, बिगर पर्पस, कुछ छोटी ड्रीम है, कुछ बड़ी ड्रीम, तो वो आपकी इस लाइफ टाइम में पूरी हो जाएगी। नॉट समथिंग बेसिक बट समथिंग वेरी बिग। कुछ बड़े लेवल पे अगर आपने कुछ सोचा है कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, तो आप वो चीज़ अचीव कर पाओगे।
एंड आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, मुझे अपनी लाइफ से क्या चाहिए आपको पता होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है और आप ये रीडिंग देख रहे हो तो प्लीज़ मेडिटेट करो, आपको खुद अंदर से जवाब मिलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर पाइल 1। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। डू शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। हाय एवरीवन, ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज टेम्परेंस, द वर्ल्ड, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एक्वामेरीन क्रिस्टल। ओके, सो जो फर्स्ट कार्ड आपका आया है वो है टेम्परेंस। टेम्परेंस कार्ड बहुत ही अमेजिंग कार्ड है। ये हमें बताता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही मैच्योर है इमोशनली। आप हर चीज़ बहुत मॉडरेशन में करते हो। आप कभी एक्सेस में खाओगे नहीं, कभी एक्सेस में ड्रिंक नहीं करोगे, हर चीज़ को लिमिट में करोगे। यू आर वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी। आप बहुत हेल्पफुल हो नेचर में, आप हमेशा दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करते हो। ओके, एंड आप बहुत सेंसिटिव हो। यू आर वेरी इमोशनल। आप अपने इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाते हो और इमोशंस को अच्छे से फील करते हो एंड शेयर कर पाते हो दूसरों के साथ। यू हैव अ वेरी गिविंग नेचर। आपको दूसरों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। आपको मज़ा आएगा दूसरे की हेल्प करके। अगर कोई प्रॉब्लम में होगा तो आप सोचोगे नहीं कि मैं हेल्प करूँ या नहीं करूँ, यू विल ऑलवेज हेल्प। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो। सो एक्वामेरीन क्रिस्टल भी हमें यही बताता है कि आप बहुत होपफुल हो, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली देखते हो, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहते हो। चाहे सिचुएशन जितनी मर्जी ख़राब हो बट आप हमेशा उसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढ लोगे। इट्स बिकॉज आप आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया हुआ है टू थिंक पॉजिटिवली, विच इज़ एक्सेलेंट, एंड यू हैव अ वेरी नाइस वाइब्रेंट पर्सनालिटी। आपके कार्ड्स को देख के मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी फैमिली, अपने डिसीजंस लोगे तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके लोगे, उनको एक्सक्लूड करके नहीं लोगे। आपकी हैप्पीनेस आपकी फैमिली के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। आपके लिए फैमिली वैल्यूज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैमिली ट्रेडिशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करोगे और उनका ध्यान रखने की हमेशा कोशिश करोगे। मुझे लगता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, लाइक डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर, दैट इज़ डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, हो सकता है या तो 10, 1 या फिर हो सकता है 4 या फिर 5। यस, 10, 1, 4 and 5. So 10 is basically again 1 because it's 1 plus 0, 1. So it's 1 and 4 and 5. Okay. So the next card that we have got is the world. So world card, मुझे वर्ल्ड कार्ड देख के लग रहा है कि आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आएगा, और डिफरेंट कंट्रीज़ नहीं तो अपनी कंट्री में अलग अलग जगहों पे जाने में आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको डिफरेंट कल्चर्स को जानना और समझना कि वो कैसे रह रहे हैं एंड चीज़ें करते हैं, आपको जानकर बहुत मज़ा आएगा। सो यस, ट्रैवलिंग इज़ समथिंग विच विल ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो, कोई भी चीज़ सीखना स्टार्ट करते हो, कोई बुक रीड करना स्टार्ट करते हो, कुछ भी, तो आप उसको कंप्लीट करोगे हमेशा। आप उसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ोगे कि अच्छा ठीक है इतना पढ़ लिया बस और नहीं पढ़ना, या एकदम से इंटरेस्ट नहीं लूज़ करोगे। आपका अटेंशन स्पैन रहेगा तब तक जब तक आप उस चीज़ को कंप्लीट ना कर लो, बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कार्ड। ओके, एंड वर्ल्ड कार्ड हमें ये भी बताता है कि आप ग्लोबली बहुत ज़्यादा अवेयर होगे, आपके आसपास सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है उसको लेके आप बहुत अवेयर होगे और आपको पता होगा कि क्या चल रहा है। एंड आप
स्पिरिचुअल हो, यू नो, यू आर वेरी स्पिरिचुअल, साथ में आप बहुत वर्ल्डली भी हो नेचर में, आप प्रैक्टिकल भी हो, सो यू हैव अ वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी। अगेन द सेम थिंग इज कमिंग कि आप बहुत ही वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप इंट्यूटिव हो, साथ में आप प्रैक्टिकल भी हो। तो आप दोनों चीज़ों को मिलाकर बैलेंस करके अपनी लाइफ, यू नो, अपने डिसीजंस ले रहे हो, हर चीज़ कर रहे हो। आपको डांस करने का बहुत, यू नो, शौक हो सकता है, आप बहुत क्रिएटिव हो, या फिर म्यूज़िक, डांस, आर्ट्स, इससे रिलेटेड चीज़ों का बहुत, यू नो, शौक हो सकता है आपको। कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने का शौक हो सकता है। उसके बाद हमारे पास कार्ड है 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स हमें बताता है कि आप अपनी फैमिली को लेके बहुत इमोशनल हो गए, आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड आपने कोई भी डिसीजंस अगर आप लोगे तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करके लोगे। आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे कि आपकी फैमिली को बुरा लगे। हमेशा, यू नो, हमेशा आपको होगा कि मैं उनके साथ रहूं, और यू नो, हर चीज़ साथ में करें, हम अपनी फैमिली को साथ लेकर चलने वाला एटीट्यूड होगा आपका। अगेन यहाँ पे रेनबो देख के मुझे दिख रहा है कि यू नो देयर इज अ रेनबो हेयर, कि आपका जो एटीट्यूड है लाइफ को लेके वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। आप हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हो, और बिकॉज आप पॉजिटिव ढूंढ लेते हो इसलिए आपके साथ जो भी, यू नो, चीज़ें होंगी लाइफ में वो भी अच्छी होंगी, बिकॉज आपका वाइब्रेशन वैसे ही बहुत हाई रहेगा, आपका वाइब्रेशन वैसे ही बहुत हाई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज जितना आप वाइब्रेशनली इन ट्यून होगे उतना ही जल्दी यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट वॉट यू वॉन्ट। बट समथिंग दैट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर इज़ कि आप जो भी चाहते हो अट्रैक्ट करना, यू शुड बी श्योर कि आपको वो चीज़ चाहिए हो, क्योंकि आपको मिल तो बहुत जल्दी जाएगी, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि सच में आपको वही चीज़ चाहिए या कुछ और चाहिए। ठीक है, ऐसा हो सकता है आपको मिल जाए और बाद में आपको लगे कि मुझे नहीं चाहिए, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास कार्ड है एस ऑफ कप्स का। सो एस ऑफ कप्स बताता है कि आप बहुत सेंसिटिव हो, और बहुत इमोशनल हो, बहुत इंट्यूटिव हो, बहुत काइंड हो, बहुत कंपैशनेट हो, आपको जल्दी बुरा लग सकता है। सो पॉजिटिव चीज़ इसमें ये है कि आप दिल के बहुत अच्छे हो, आप हमेशा, यू नो, ऐसी चीज़ें करना चाहोगे ताकि जिससे आप दूसरों की हेल्प कर सको। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को भी साथ में देखते हैं, आप हमेशा कुछ ऐसा करना चाहोगे जिससे आप लोगों की हेल्प कर सको, आप, यू नो, किसी तरीके से किसी के काम आ सको। तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और आपको आर्ट्स में, इन सब चीज़ों में अगर आप कोशिश करते हो, यू नो, एज अ हॉबी करते हो या फिर एज अ प्रोफेशन, आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड आपकी क्रिएटिविटी, आप बहुत क्रिएटिव हो, और जितना अपनी स्किल्स को शार्पन करोगे उतना ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे इस चीज़ में। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को प्लानिंग करने में डिफ़िकल्टी आती है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी है, चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हो अगर कोई और आपके लिए प्लान करे। सो आप अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की हेल्प ले सकते हो इन प्लानिंग, ताकि आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सको। बिकॉज थोड़ा सा जो मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है वो प्लानिंग का है और कम्युनिकेशन का। यू नो, यू हैव द टैलेंट, बहुत टैलेंटेड हो आप, लेकिन कभी कभी चीज़ें प्लान नहीं कर पाते, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई हल्का सा भी आपसे रूडली बात करे तो आप बहुत हर्ट हो जाओ, बिकॉज यू आर सेंसिटिव। ठीक है, आप यू नो बहुत इस चीज़ में बहुत एक्सप्रेसिव हो गए कि यू नो अगर आप किसी, यू आर इन लव, या फिर आपको अपनी पार्टनर को लव दिखाना है, या अपने अपने बच्चों की तरफ आपको एक्सप्रेस करना है कि हाउ लविंग यू आर, या अपने फ्रेंड्स की तरफ, तो आप वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। एंड यू आर वेरी काइंड सोल, अ वेरी काइंड सोल। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि अगेन दोनों कार्ड्स 10 हैं, प्लस दोनों कार्ड्स में फैमिलीज हैं। ठीक है, सो क्वाइट सिमिलर। 10 ऑफ कप्स वाज लाइक
इमोशनल डेप्थ दिखाता है, इमोशनल कनेक्शन। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि हो सकता है कि आप अपनी फैमिली का ही बिजनेस, फैमिली, आपके डैड मॉम कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उसी बिजनेस को ज्वाइन कर लो, इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है बहुत ज़्यादा। आपकी जॉइंट फैमिली हो सकती है कि आप एक घर में काफ़ी लोग रह रहे हैं इकट्ठे, और आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सबकी, उसके चांसेस हैं। दूसरा मुझे जो चीज़ दिख रही है वो ये है कि आप अर्न करोगे, अच्छे पैसे अर्न करोगे और अपनी वेल्थ दूसरों के साथ शेयर भी करोगे। आपको शेयर करने में भी कोई इशू नहीं होगा। यू विल अर्न एंड यू विल शेयर योर मनी विद योर फैमिली, ठीक है। और दोनों फैमिली के काज देखे मुझे दिख रहा है कि अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज इज़ समथिंग जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस भी आएंगे आफ्टर मैरिज। फैमिली का साथ होना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जॉब के लिए कहीं चले जाते हो बाहर अपनी फैमिली से दूर, तो लॉन्ग डिस्टेंस विल बी समथिंग जो आपके लिए इशू हो सकता है। एंड ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी इनहेरिट करो अपनी फैमिली से, ये चीज़ भी दिख रही है मुझे। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते होगे, और अगर नहीं किया तो आप काफ़ी ट्रैवल करोगे। आपकी लाइफ बहुत ब्लेस्ड है, आपके आसपास बहुत पॉजिटिविटी है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, एंड आप अपनी ये पॉजिटिविटी सबके साथ शेयर करते हो। सो द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज एक्वामेरीन। सो एक्वामेरीन कार्ड हमें यही बताता है कि अगेन यू आर वेरी इंट्यूटिव एंड आप बहुत होपफुल हो, बहुत पॉजिटिव सोचते हो, एंड बहुत जल्दी दूसरों को फॉरगिव कर देते हो। सॉरी, बहुत ही पॉजिटिव हो। अगेन ये कार्ड भी सेम चीज़ बता रहा है। आपका सन साइन सैजिटेरियस हो सकता है, सन साइन या मून साइन या फिर राइजिंग साइन। सैजिटेरियस हो सकते हो आप, या फिर वाटर साइन भी हो सकते हो कोई। यस, वाटर साइन भी हो सकते हो कोई भी वाटर साइन, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कम्युनिकेशन थोड़ी सी आपको इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी, प्लस प्लानिंग। इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सीलेंट। इंट्यूटिव आप बहुत हो। ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। ट्रैवलिंग इज़ समथिंग जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा, एंड ट्रैवलिंग आपकी हेल्थ इम्प्रूव करेगी, सो यू शुड ट्रैवल। और आप अगर कोई बिजनेस करना चाहते हो अपना ग्लोबली अब्रॉड से लिंक करके, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो अपना ग्लोबली अब्रॉड से लिंक करके, इट्स गोइंग टू बी रियली गुड फॉर यू। या फिर हो सकता है आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हो, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू। एंड आपके ऊपर ना ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे हमें एंजल कार्ड दिख रहा है, सो ये दिखाता है कि आप ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर एंजल की प्रोटेक्शन है। आपने कुछ बहुत अच्छे अच्छा कर्मा किया है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छी लाइफ मिली है, इतनी अच्छी सपोर्ट मिली है फैमिली की। और अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप मैरिड नहीं हो तो अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चल रही होगी, और अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपकी मैरिज बहुत अच्छी रहेगी फ्यूचर में, एंड इट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। एंड आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस लाइज विद योर फैमिली, एंड आपकी ट्रू लॉयल्टी भी अपनी फैमिली के साथ हमेशा हमेशा रहेगी। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग फॉर पाइल 2। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। डू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन। ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी है। सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज किंग ऑफ कप्स, 7 of wands, 8 of wands, the Hierophant, 6 of Pentacles,
and Herkimer diamond crystal. Okay, so the first card that we've got is King of Cups, and King of Cups को देख के I'm getting a feeling आप बहुत ही sensitive हो नेचर में, आप बहुत ही काइंड हो, बहुत कंपैशनेट हो, आप हमेशा दूसरों की हेल्प करते हो, यू आर अ वेरी इमोशनली बैलेंस्ड पर्सनालिटी, एंड आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत हाई है। आपको अच्छे से पता है कि किस सिचुएशन में कैसे जवाब देना है और कैसे उस सिचुएशन को डील करना है। सो आप बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट हो, विच मेक्स यू वेरी यूनिक। ओके, एंड यू विल बी अ गुड पेरेंट। आप अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाओगे, उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर पाओगे, बिकॉज आप अच्छे से समझ पाओगे उनकी नीड्स को, बिकॉज यू आर टोटली इन टच विद योर इमोशंस। तो आप उनके इमोशंस को समझ पाओगे। यू आर अ गुड लीडर, आप एक अच्छे लीडर हो। आप इमोशनल हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी डोमिनेट हो जाओगे। आपको अपना स्टैंड लेना आता है। ओके, आपको अपना स्टैंड लेना आता है और आप अपना स्टैंड लोगे, बट आप हर सिचुएशन को लेके बहुत ओपन रहोगे और दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर बहुत ओपन रहोगे। किंग ऑफ कप्स, आप बिज़नेस कर सकते हो, ज्वेलरी से रिलेटेड हो सकता है कि आपका बिज़नेस हो, या फिर उसका बिज़नेस कर सकते हो आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी गॉट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप बहुत एक्टिव हो। आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हो तो आप हार नहीं मानोगे आसानी से, आप लड़ोगे, आप बहुत मोटिवेटेड हो और अपना स्टैंड लेना आपको अच्छे से आता है। आप एंड तक लड़ते रहोगे जब तक आप जीत नहीं जाते। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। आप कोई भी गोल सेट करोगे तो जब तक अचीव नहीं करोगे तो आप तब तक बैठोगे नहीं, कि जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा या जब तक ये चीज़ कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप आराम से नहीं बैठोगे। आपको डिस्कशंस करना बहुत अच्छा लगेगा, आपको डिबेट करना बहुत अच्छा लगेगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले कभी सोचोगे नहीं, आप हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करोगे। अगर आपको कोई चीज़ गलत लग रही है या सही लग रही है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा दूसरे के सामने ईजिली रख पाओगे। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एंड आप अच्छी बात यह है कि आप जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखोगे ना, वो बहुत डिप्लोमेटिकली रखोगे, बिकॉज आप इमोशनली समझते हो कि आपको क्या बोलना चाहिए, तो यू विल बी डिप्लोमेटिक विद योर वर्ड्स। बट आप लड़ाई भी नहीं होगी, बट आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी एक्सप्रेस कर पाओगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे बहुत सारे लोग हों और सब डिफरेंट चीज़ें बता रहे हो, लेकिन आप अपने आप को बहुत ही कामली एक्सप्रेस कर पाओगे। सो दैट इज़ अ वेरी नाइस ब्यूटिफुल थिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ द कार्ड। ये कार्ड हमें बताता है कि आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा, आप बहुत एक्टिव हो नेचर में, आप ज़्यादा देर एक जगह पे नहीं बैठ सकते। आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है और आपके लिए भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मूव करते रहो। और आपको एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगेगा, अगर नहीं लगता है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो दैट आप अपनी एनर्जी को अच्छे से चैनलाइज कर पाओ। ऑलराइट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, एंड यू विल ऑलवेज ट्राई टू बी इन टच विद पीपल जो आपके आसपास हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, एवरीवन। एंड आप डिसीजंस लेने में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हो, फटाफट लेते हो डिसीजंस। अच्छा ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, आपको क्लैरिटी है, आपको क्लैरिटी है कि आपको क्या चाहिए, और आप डिसीजन लेते भी जल्दी हो, थोड़ा इम्पल्सिव हो डिसीजन लेने में। यू आर वेरी रोमांटिक, आप बहुत रोमांटिक होगे, एंड आपको दूसरे अपने पार्टनर को पैम्पर करने में बहुत मज़ा आएगा। आप बहुत गिविंग भी होगे अपने पार्टनर के साथ, बहुत पैशनेट होगे आप,
पैशनेट अपने रिलेशनशिप को लेकर भी, प्लस जो भी आप करियर पाथ फॉलो कर रहे होगे, अपने काम को लेकर भी बहुत पैशनेट होगे। आप कोई भी चीज़ करोगे ना, उसमें पैशन डाल के करोगे। ऐसा नहीं होगा कि आपका मन नहीं है और आप वो चीज़ कर रहे हो, नहीं, आप पूरा दिल लगा के चीज़ करोगे वो। ऑलराइट, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है द हायरोफेंट। सो हायरोफेंट हमें बताता है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। ओके, आपके पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज है जो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। आपको शेयर करने में मज़ा भी आएगा। आप एक अच्छे टीचर बनोगे, आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर, अच्छे टीचर, मेंटोर बनोगे। आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर करोगे, लोगों की बहुत हेल्प कर सकते हो। आप बहुत स्पिरिचुअल होगे या फिर आप बहुत रिलीजियस होगे। आपको रेगुलरली प्रे करना बहुत अच्छा लगेगा, हर रोज़ प्रे करना। आप गॉड में बिलीव करते होगे। आपकी अप्रोच लाइफ को लेके बहुत ट्रेडिशनल, बहुत कंजर्वेटिव होगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप नैरो माइंडेड होगे, बट आपको ट्रेडिशंस फॉलो करने में मज़ा आएगा। आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलने में मज़ा आएगा। आप उनमें बिलीव करते होगे। आपके अगर फैमिली में कोई ट्रेडिशंस है पर्टिकुलरली जो आपके पेरेंट्स फॉलो करते हैं, तो आपका मन करेगा कि आप भी फॉलो करो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड दिखाता है कि आपको आप बहुत गिविंग हो, और आप जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू हेल्प बाय गिविंग मनी और बाय गिविंग समथिंग। ठीक है, तो आपको दूसरों की हेल्प करने में बहुत मज़ा आएगा। स्पेशली ये कार्ड जब हम हायरोफेंट के साथ पेयर कर देते हैं, हायरोफेंट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके लिए चैरिटी करना, दूसरे लोगों की हेल्प करना आपका लाइफ पर्पस है। यू विल लव हेल्पिंग पीपल, यू विल लव कि आप किसी भी तरीके से, स्पेशली इमोशनली, जो मुझे लगता है इमोशनली हेल्प करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों को इमोशनली बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हो, एक अच्छे काउंसलर बन सकते हो। यू हैव गुड काउंसलिंग एबिलिटीज़। ऑलराइट, एंड आप बहुत गिविंग होगे, एंड बिकॉज ये दोनों कार्ड्स, आपके पास बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है। हो सकता है आप अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा शेयर करो लोगों के साथ ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप पैसे कमाओगे और अपने पैसे सेव ज़्यादा नहीं करते होगे। मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी अपने पैसे खर्च कर देते हो, या आप दूसरों को दे देते हो उनकी हेल्प करने के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको अपने ऊपर पैसे खर्चने में भी बहुत मज़ा आएगा। आप ट्रैवलिंग पे बहुत पैसे खर्चोगे, ट्रैवलिंग पे, शॉपिंग पर, इन पर पैसे बहुत खर्चोगे। यू विल अर्न गुड बट यू विल स्पेंड ऑल द मनी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है द हरकाइमर डायमंड। सो ये क्रिस्टल हमें बताता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। ऑलराइट, एंड अगर आप कोई डिवाइस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, जैसे कि मोबाइल फ़ोन और आईपैड या लैपटॉप, टीवी, तो उसकी एडिक्शन आपको थोड़ी सी कम करनी चाहिए टू मेंटेन हेल्दी बैलेंस, बिकॉज ये उस फ्रिक्वेंसी की बात करता है जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, दिस क्रिस्टल। सो अगर आपकी इनमें से किसी चीज़ पर ओवर डिपेंडेंसी है, तो आपको उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। दैट विल बी गुड फॉर योर हेल्थ, एंड उससे आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, वरना आप बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाओगे। अगर आप इसमें से कोई चीज़ एक्सेस में कर रहे हो, तो आपको फील होता होगा कि मेरे अंदर एनर्जी नहीं बची है। इट्स बिकॉज यू आर अ वेरी वेरी सेंसिटिव सोल, और ये वाली जो एनर्जी है ना आपके अंदर, उससे बड़ी जल्दी सक आउट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस, अगर आप कोई ये डिवाइसेस यूज़ कर रहे हो। ओके, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ज़्यादा इंटरनेट मत यूज़ करो, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ओके, जैसे अभी आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियोस भी बहुत ज़्यादा मत देखना, बिकॉज आप ड्रेन आउट हो जाओगे। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम देखें,
सो येस, आप फिलैंथ्रोपी बहुत ज़्यादा करोगे. येस, यू विल बी गुड फिलैंथ्रोपिस्ट, यू विल बी हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू विल बी लीडिंग अ वेरी एक्टिव लाइफ स्टाइल. आप बहुत हेल्दी होगे, आपको एक्सरसाइज करना, डांस करना बहुत अच्छा लगेगा, योगा करना अच्छा लगेगा. आप बहुत हाई एनर्जी हो. एंड आपके जो नंबर्स हैं, ओके नंबर्स देखते हैं. डेट, एक मैं आपको बताऊंगी डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर, दैट इज़ डेट प्लस मंथ प्लस ईयर. आपका हो सकता है नंबर 5. यस, नंबर 5 होने के बहुत चांसेस हैं, नंबर 6 होने के बहुत चांसेस हैं, 7 होने के. 5, 6 एंड 7 इन तीनों नंबर्स के होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. और कम्युनिकेशन में थोड़ा इशू आ सकता है आपको लोगों के साथ. अपनी कम्युनिकेशन को हमेशा ओपन रखो. अगर आप आपके मन में कोई बात आती है तो डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली. मन में मत रखना. इमोशनल हो, समझदार भी हो, बट कभी कभी हो सकता है कि एक्सप्रेशन में थोड़ी सी इशू आए, इन द सेंस कि आप कम कम्युनिकेट करो. ठीक है, तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है. एंड अगर आप लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हो, वैसे मुझे दिख रहा है कि दिस इज़ व्हाट योर पर्सनालिटीज़, आप बहुत हेल्पफुल हो, बट अगर आप बाई चांस लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हो तो यू शुड हेल्प पीपल. इट विल गिव यू अ लॉट इमेंस अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस एंड आपको बहुत पीस मिलेगा ये कर कर. तो आपको थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए कि आप लोगों की हेल्प करो. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और आपके पास इतनी नॉलेज है, शेयर योर नॉलेज विद अदर पीपल. आप बहुत स्पिरिचुअल हो और बहुत नॉलेजेबल हो, तो अपनी नॉलेज इम्पोज नहीं करनी है किसी पे. और ना ही मुझे दिख रहा है कि आप करते होगे, बिकॉज आप समझते हो इमोशनल लेवल पर. यहाँ पे दिख रहा है कि आप समझते हो इमोशंस लोगों के, आप किसी को हर्ट नहीं करोगे. तो आपके पास एक अच्छा एक्सप्रेशन है दूसरे की बात समझने का भी, बिकॉज आपके अंदर एम्पैथी बहुत ज़्यादा है. आई थिंक आप एज अ काउंसलर बहुत अच्छा प्रोफेशन है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा. एंड कोई भी सिचुएशन होती है जिसमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए हैं, बहुत प्रॉब्लम है, या मुझसे ये प्रॉब्लम हैंडल नहीं हो रही है, सो आई एम सीइंग कि आप ट्राई करते रहोगे. और कभी भी लाइफ में आपकी सिचुएशन आती भी है तो आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए, बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी. उस चीज़ को कंप्लीट करने की एबिलिटी है आपके पास. सो दैट इज़ रियली नाइस. सो आप कभी हार नहीं मानते हो. आप हमेशा कोशिश करते रहते हो जब तक वो चीज़ ना हो जाए, विच इज़ रियली नाइस. तो आपको हमेशा अपनी ये क्वालिटी के बारे में अवेयर रहना है. एंड कभी भी कुछ भी इशू आए तो डरना नहीं है. एंड जस्ट कीप ट्राइंग एंड बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट. एंड थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर पर थोड़ा सा कंट्रोल करो. एक प्रॉपर बजट बना के चलो कि हाँ मुझे इतने पैसे स्पेंड करने हैं, और अपने पैसे वेस्ट मत करो. और अगर आप डोनेट भी करो तो सेव सम मनी फॉर योर सेल्फ. मुझे सेविंग्स में थोड़ा सा इशू दिख रहा है, तो ट्राई टू सेव मनी. ऑलराइट, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल 3. आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो. एंड मेरे चैनल को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. हाय एवरीवन, ये रीडिंग है पाइल 4 के लिए. इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो आपकी पर्सनालिटी है वो कैसी है. सो द फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, द मून, रोडोजाइट. So the first card that we have got is 10 of Wands, and 10 of Wands हमें बताता है कि आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हो. आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा पाते हो, काफ़ी काम कर पाते हो, और
बर्डन सहने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है आप में, यस, बट मुझे ऐसे लगता है कि आप अपना काम डेलीगेट कर सकते हो या फिर अपना काम किसी के साथ शेयर कर सकते हो, बट आप नहीं कर पाते हो और इसका एक रीज़न है। उसका रीज़न एक तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो सर्कमस्टांसेस है वो कुछ ऐसे रहे हों कि आपको जितनी हेल्प की रिक्वायरमेंट है वो आपके चाइल्डहुड में नहीं मिली। इसकी वजह से इट हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू कि आप अपना काम किसी के साथ शेयर करो, इसलिए यू एंड अप डूइंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फील करते होगे, बट साथ में आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, अपना सारा काम खुद कर पाते हो, विच इज़ रियली नाइस। बट आई वुड एडवाइज़ कि आप अपने काम को थोड़ा सा शेयर करना सीखो। ओके, द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज़ द डेविल। जो डेविल कार्ड है वो हमें बताता है कि आप किसी तरीके की एडिक्शन की आदत हो सकती है। अब वो एडिक्शन हो सकती है अल्कोहल की, ड्रग्स की, स्मोकिंग की, शॉपिंग की, एक्सट्रीम में रिस्क वाला एडवेंचरस चीज़ों में पार्टिसिपेट करना, उसकी बहुत एक्सेस में फास्ट फूड खाना, उसकी एडिक्शन हो सकती है आपको। ऑलराइट, बहुत ज़्यादा इन दोनों कार्ड्स को देख के मुझे लग रहा है कि आपको शायद आप वर्कहॉलिक हो सकते हो, आपको काम करने की या फिर एक्सट्रीम में पढ़ाई करने की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो, जिससे अल्टीमेटली आपकी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आता होगा डेफिनेटली। ओके, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो और करते रहते हो, आपको लगता है कोई और ऑप्शन नहीं है, वेरी हार्ड वर्किंग, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो। डेविल कार्ड को अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों ये जो दिस मेल एंड फीमेल के गले में चेन डली हुई है, बट इन दोनों के हाथ जो है वो ओपन है, तो ये अपने आप को इस चेन से बाहर निकाल सकते हैं, बट ये नहीं निकाल रहे हैं। सो आई विल एडवाइस कि आपको अगर किसी चीज़ की एडिक्शन है तो आप प्लीज़ थोड़ा सा हेल्प लेने की कोशिश करो। अगर आपको लगता है कि आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो अपनी फैमिली से हेल्प मांगो, डॉक्टर से हेल्प मांगो, बट अपने आप को एडिक्शन फ्री करो। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज़ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है वो हमें बताता है कि यू आर वेरी एक्टिव एंड आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहता है। आप थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड, थोड़े नहीं काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, इनफैक्ट आपको एकदम से गुस्सा आ जाएगा और आप बड़ी जल्दी इरिटेट हो जाओगे। तो यस, आपको एडवेंचरस चीज़ें करना बहुत पसंद होगा, आपको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। आपके ट्रैवलिंग प्लान्स जो होंगे, ट्रैवल करोगे लेकिन प्लान्स नहीं होंगे एकदम से, यू विल गो ऑन अ ट्रिप, रैंडम ट्रिप। तो आप बहुत ही एडवेंचरस सोल है आपकी। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज द लवर्स। द लवर्स बताता है कि आप सेंसिटिव हो, इमोशनल हो एंड कंपैशनेट हो, एंड आप दूसरों में हमेशा दूसरे इंसान में हमेशा उसकी इनर ब्यूटी देखते हो। वो बाहर से कैसा दिखता है वो नहीं देखते हो, आप दूसरों की इनर ब्यूटी देखते हो, विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग। बट आप अपनी खुद की इनर ब्यूटी नहीं देख पाते। मुझे आपके कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि आप दूसरों को जज नहीं करते होगे, दूसरों में हमेशा वो अंदर से कैसे हैं नेचर में ये देखते होगे, बट आप अपनी खुद की सुंदरता को नहीं देख पाते। एंड हम उस चीज़ पे आएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। आई विल टेल यू, लेट्स गो कार्ड बाय कार्ड। सो द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज द मून। मून कार्ड बताता है कि आप बहुत ही सेंसिटिव हो एंड आप बहुत चीज़ों को बहुत डीपली फील करते हो, बहुत इमोशनल हो, बहुत हाईली इंट्यूटिव हो, एंड साथ ही में ये भी है कि आपके जो इमोशंस हैं वो आपके गुस्से के साथ मिक्स हो जाते होंगे और बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते होंगे। आपका गुस्सा आपके लिए कन्फ्यूजन का कारण होगा। अपने साथ भी आप अपनी चीज़ों को लेके भी कंफ्यूज होगे, दूसरे लोग भी आपको लेके कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप कैसे हो, बिकॉज ऑफ योर शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर। एंड
extremely emotional nature, being extremely sensitive. You are a very sensitive person, but आप अपने आप को फुली, अपनी सेंसिटिविटी को आपको एक्सप्रेस नहीं करना आता. द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव गॉट इज़ रोडोजाइट. सो रोडोजाइट हमें बताता है अगेन सेम चीज़ कि अगर हमें किसी चीज़ की एडिक्शंस है या हमें किसी चीज़ की आदत है, तो हमें उन ब्लॉकेजेस को अपनी लाइफ से ठीक करना चाहिए. एंड इन नेगेटिव ब्लॉकेजेस को जैसे जैसे हम रिमूव करेंगे, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर आवर हेल्थ. अब ये हो सकता है कि ब्लॉकेज ये हो कि एक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है जो कि बचपन से या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ आपकी लाइफ में, लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट्स कहते हैं, इवेंट्स कहते हैं हम इसको. कुछ ऐसा लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपको ये सब जो मैंने इश्यूज़ बताए हैं वो आने लग गए. एक तो ये रीज़न हो सकता है. दूसरा हो सकता है कि आपके पास्ट में कुछ बहुत ट्रॉमेटिक हुआ हो और आपको एडिक्वेट सपोर्ट नहीं मिली अपने आसपास से, जिसकी वजह से आप इतनी पेन में चले गए कि यू आर रिजॉर्टिंग टू ड्रग्स और अल्कोहल, ताकि आप अपने आप को काम रख सको, अपने आप को पीसफुल रख सको. और जो मुझे आपके कार्ड्स में दिख रहा है कि यू लाइक ट्रैवलिंग एंड आई थिंक यू कैन बी गुड इन मार्केटिंग. मार्केटिंग का काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा करियर में, करियर वाइज अगर हम देखें तो. बाकी यू वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. आप सक्सेसफुल होगे बिकॉज आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, ऑलराइट. बट आपको डेफिनेटली अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है. आपकी हेल्थ पर आप इतना फोकस नहीं कर रहे हो, विच कैन बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल. एंड आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए. इनफैक्ट अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है, किसी भी चीज़ की एडिक्शन है, तो प्लीज़ सीक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली, फ्रेंड्स और मे बी प्रोफेशनल हेल्प, ऑलराइट. और अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको अभी तक बहुत परेशान करती हैं, देन आप एक डायरी में लिखना स्टार्ट कर दो या फिर किसी के साथ शेयर करना स्टार्ट करो, ताकि आप अपने आप को हील कर सको. यू आर अ नाइस पर्सन, यू आर अ वेरी काइंड सोल, यू आर अ वेरी लविंग सोल, बट आप अपनी खुद की ब्यूटी को भी नहीं देख पा रहे हो इस वक्त बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट हैज़ हैपन्ड इन योर लाइफ. अब ये भी हो सकता है कि आपके पास्ट में नहीं हुआ तो मे बी आपकी पास्ट लाइफ में हुआ हो, और अपनी पास्ट लाइफ का जो भी ट्रॉमा है वो आप अपनी प्रेजेंट लाइफ में सबकॉन्शियसली लेकर हम आ जाते हैं, और वो हमारी प्रेजेंट लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है. अगर आपको किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा फियर है या फोबिया है, वो भी हो सकता है आपको. आपको किसी चीज़ का अगर फियर है या फोबिया है तो यू हैव टू वर्क ऑन इट. आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलनी चाहिए अपने आप को हील करने के लिए, वो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी. और कोई भी डिसीजन लेना है तो उसे सोच समझ के लो, जल्दबाजी में मत लो. अपने डिसीजन को अच्छे सोचो कि अगर मैं डिसीजन लूँगा या लूँगी तो क्या ये डिसीजन मेरे लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा. ओके. एंड आपको ट्राई टू वेयर वाइट, लाइट ग्रे, लाइट पिंक, ये कलर्स डालना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. आपका डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर, दैट इज़ डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, उसकी चांसेस हो सकते हैं होने के नंबर 16 and that is number 7. 16 is obviously total is 7. Number 6, yes, number 6 होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, एंड 7 होने के, एंड नंबर 2. इन तीनों में से कोई भी आपका डेट या फिर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है. और अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आप बहुत स्टक फील कर रहे हो एंड यू फील कि मुझे
इस चीज़ में से बाहर निकलना है तो आई ट्रूली फील कि आप निकल सकते हो, बिकॉज यू हैव द कैपेसिटी टू कम आउट ऑफ इट एंड एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे. वी हैव द एंजल हेयर. एंजल्स आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू. सो सीक हेल्प. देयर इज़ हेल्प अराउंड यू. अगर आप देखने की कोशिश करोगे, एक कार्ड में ऊपर हमारे डेविल बना हुआ है एंड एक कार्ड में हमारे यहाँ पे एंजल बना हुआ है. इट्स जस्ट पर्सपेक्टिव कि आप क्या देखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपको डिसाइड करना है. ओके उसके बाद ट्रैवलिंग इज़ गुड फॉर यू. यस, रैश ड्राइविंग से थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है. फास्ट ड्राइविंग नहीं करनी है. एंड आपकी इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी शार्प. आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारी मैसेजेस देती होगी. अब वो मैसेजेस आ सकते हैं आपको इन द फॉर्म ऑफ अ ड्रीम, या फिर किसी सॉन्ग को सुनकर मे बी आपको लगे कि दिस इज़ अ मैसेज फॉर मी, या फिर किसी मूवी को देख के समटाइम्स यू गेट अ फीलिंग कि हाँ आई एम गेटिंग अ मैसेज आउट ऑफ दिस, या फिर आपको खुद ही अंदर से एक इनर फीलिंग हो रही होगी कि ओके ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. तो उस फीलिंग को सुनो, बिकॉज येस यू आर हाईली इंट्यूटिव, हाईली सेंसिटिव सोल. ठीक है, एंड इसीलिए ही हो सकता है कि आपको जल्दी गुस्सा आता हो, बिकॉज यू आर वेरी सेंसिटिव. आपको इमोशंस अपने मैनेज नहीं करने आ रहे. दैट्स इट. इट्स जस्ट कि यू आर वेरी सेंसिटिव एंड यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर इमोशंस एंड इट इज़ कमिंग आउट एज अ नेगेटिव पैटर्न. ऑल राइट. एंड रोडोसाइट क्रिस्टल भी हमें यही बताता है कि आप अगर ये कंसिस्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग और पैटर्न्स, या फिर पास्ट लाइफ ट्रॉमास, या फिर करंट लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं आपके, तो ट्राई टू हील दैट. एंड यस, उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा एंड यू विल बी एबल टू कनेक्ट वेरी वेरी डीपली विद योर इनर सेल्फ. आप अपने आप को अच्छे से समझ पाओगे उसके बाद, एंड उतना ही आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रहेगा, फिजिकली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली. ऑल राइट. सो दैट वॉज द रीडिंग फॉर पाइल 4. आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो एंड ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आप इससे कुछ पॉजिटिव पाथ पर चल सकें. All right, do share this reading with your friends अगर ये reading आपको अच्छी लगी हो, and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye.